जी हाँ, पाकिस्तान में जय हो। और एससीओ समिट में पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में एससीओ समिट हो रहा है वहां पर भारत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है आतंकवाद को लेकर, उग्रवाद को लेकर, अलगाववाद को लेकर, और ये सीधे सीधे पाकिस्तान को लताड़ है। तो पाकिस्तान में एस जयशंकर ने हुंकार भरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाया है। सीपीईसी प्रोजेक्ट से भारत की संप्रभुता का उल्लंघन, ये बड़ा बयान। अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत प्रतिबद्ध है। साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ है एससीओ संगठन और हर हाल में आतंकवाद का खात्मा जरूरी है। आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से हमें बचना होगा। क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी हितों का ध्यान रखना होगा। सबकी संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी है और एससीओ के सभी सदस्य आपसी हितों को ध्यान रखें। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान में पाकिस्तान को करारा जवाब है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे सीधे आतंकवाद को लेकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जिस एससीओ का आयोजन यहां पर इस्लामाबाद में हो रहा है, एससीओ समिट का आयोजन, वो एससीओ भी आतंकवाद के खिलाफ है, उग्रवाद के खिलाफ है, अलगाववाद के खिलाफ है और पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी आईना दिखाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी साफ साफ शब्दों में कह दिया। सीपीईसी प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आर्थिक गलियारा बन रहा है, वो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो जिस मंच पर चीन और पाकिस्तान भी मौजूद थे, पाकिस्तान जो आयोजक है, होस्ट है, इस्लामाबाद में ये आयोजन हो रहा है एससीओ समिट का, उस एससीओ समिट में चीन और पाकिस्तान दोनों के जुगलबंदी को सीधे सीधे आईना दिखाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीपीईसी प्रोजेक्ट जो है, इसका पहला फेज पूरा हो चुका है। हालांकि उस फेज पूरा होने के बाद से चीन और पाकिस्तान के बीच कहीं ना कहीं अब दूरी भी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो चीन के कर्मचारी लगे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर चीन की चिंता है। हाल ही में पाकिस्तान के कराची में एक आतंकी हमला हुआ था। बलूच विद्रोहियों ने हमला किया था चीनी काफिले पर, 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। उसके बाद से चीन खफा चल रहा है और पाकिस्तान चीन को मनाने में जुटा हुआ है, क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा कर्ज दे रहा है पाकिस्तान को। पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान भीख मांग रहा है, कर्ज मांग रहा है, लेकिन कोई देश कर्ज देने को तैयार नहीं है, सिर्फ चीन के को छोड़कर, क्योंकि चीन का अपना इंटरेस्ट है सीपीईसी के जरिए। तो किसने क्या कहा ये आपको हम बताते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम, उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान शांति, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक तरक्की चाहता है। अफगानिस्तान का स्थिर होना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अफगानी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। फिर नवाज शरीफ, पूर्व पीएम पाकिस्तान, नवाज शरीफ का तो दर्द छलक गया और भारत के साथ अच्छे रिश्तों का समर्थक रहा हूं, यहाँ उन्होंने कहा। और ये तक कहा कि मोदी एससीओ समिट में शामिल होते तो अच्छा होता। उम्मीद है रिश्तों को पुनर्जीवित किया जाएगा। बिलावल भुट्टो पूर्व विदेश मंत्री और पीपी के अध्यक्ष हैं और गठबंधन में हैं शहबाज शरीफ सरकार में। वो बिलावल भुट्टो का भी वही राग कि भारत से रिश्ते सुधारने के लिए पहल करनी चाहिए, दोनों देशों के बीच बातचीत होना ज़रूरी, अड़ियल रुख की क्या ज़रूरत है। तो बिलावल भुट्टो भी चाह रहे हैं कि बातचीत हो, नवाज शरीफ का भी दर्द छलक गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत के साथ बातचीत हो। भारत सीधे सीधे कह रहा है कि साहब आप आतंकवाद पर नकेल जब तक नहीं कसोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, कोई बातचीत नहीं। नवाज शरीफ का जो दर्द छलका, जरा ये देखिए क्या कहा नवाज शरीफ ने। भारत के साथ अच्छे रिश्तों का समर्थक रहा हूं, उम्मीद है कि रिश्तों को पुनर्जीवित किया जाएगा और अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते, मोदी एससीओ समिट में शामिल होते तो अच्छा होता। उम्मीद है कि भविष्य में मोदी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। ये नवाज शरीफ का ही दर्द है और नवाज शरीफ चाहते हैं कि
मोदी जी आए, भारत के चंद्रयान की जमकर तारीफ की और यहाँ कहा खुद के बारे में कि पाकिस्तान दुनिया से पैसे मांग रहा है, भारत चांद पर पहुंच गया, भारत के पास आज खजाने में 600 अरब डॉलर हैं, हिंदुस्तान G20 की मेजबानी कर रहा है, पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर चीन अरब देशों से मांग रहा है। ऐसे में हमारी उनके सामने क्या इज्जत रह गई है? नवाज शरीफ का ये दर्द छलका है और सच है, लेकिन सवाल है कि इस सच को जानते हुए भी पाकिस्तान के हुक्मरान ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि भारत से दुश्मनी उनके लिए महंगी पड़ रही है और भारत से दुश्मनी की वजह से अब ये कंगाली हो गई है, फिर भी कश्मीर राग अलापना बंद नहीं कर रहे हैं, या फिर चीन की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। चीन उन्हें कर्ज दे रहा है, कर्ज के जाल में दबा रहा है, फंसा रहा है, फिर भी वो चीन की को मनाने में जुटे हुए हैं। अपने आप में नवाज शरीफ के बयान ऐसे हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं या पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान समझ रहे हैं कि भारत से दुश्मनी में अब कोई भलाई नहीं है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े